नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की और रिवीजन भी आप लोग साथ साथ कर रहे होंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले कहा था, यूके ट्रिपल एससी एग्जाम के जो लेटेस्ट एग्जाम हुए 6 पेपर, तो उनके रीजनिंग के क्वेश्चन मैं अलग से करवाऊंगा। पेपर मैंने करवा दिए हैं सभी, आप लोग देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट वाले में है। तो आपको एक एनालिसिस मिलेगा कि हाँ, पेपर ऐसे आयोग पूछ रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और नए पैटर्न में तो बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ ही देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन मैं अलग से करवा रहा हूँ। तो कल एक वीडियो आ गया था आपका, जिससे मैंने कनिष्ठ एग्जाम के 10 क्वेश्चन रीजनिंग के करवाए थे। ठीक है, तो आज आपका दूसरा जो आबकारी परिवर्तन सिपाही का एग्जाम हुआ था 2024 में, उसके क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ऐसे ही इसके बाद हवलदार के क्वेश्चन के पेपर, फिर आपका स्टेनो के पेपर, और इससे पहले जो वीडियो बीपीडीओ एग्जाम 2 हुए हैं उनके जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे, वो मैं अलग अलग वीडियो में आपको करवा दूंगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चन कमेंट करिए आप लोग, वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों की, क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इसी के जो शॉर्ट ट्रिक वाले जो चैप्टर होते हैं, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, तो उन वीडियोस का, उन चैप्टरों को अगर पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली एग्जाम में फुल मार्क्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो इनको अच्छे से देखिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा आज रहने वाला है सेकंड पेपर यहाँ पे। ठीक है, तो सेकंड पेपर में जैसे कि आप देख सकते हैं देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे जो पहला पेपर था, ठीक है, वो पेपर मैंने करवा दिया है। उसमें भी आपने देख सकते हैं कौन कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ऐसे में हर पेपर के 10-10 क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपके पास 60 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, यूके ट्रिपल एस के लेटेस्ट पैटर्न जैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, इन्हीं चैप्टरों की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए, यहाँ पे मैं पेपर रख रहा हूँ, यहाँ पे देखते रहना। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगर दिख रहा होगा तो देखना, नहीं तो इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम भेजी हुई है, आप अपनी वहां पे खोल लेना इसको। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के केवल पहले आधे अक्षरों को पलट दिया जाए तो कितने अक्षर के और आर के मध्य होंगे। देखिए सिंपल था, कुछ नहीं करना था इसमें। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले क्या करेंगे आप लोग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये आपने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले, केवल पहले आधे अक्षरों को पलट जाए, मतलब पहले जो ये आधे होते हैं ना, ए से एम तक, इनको पलट देना है। नया सीक्वेंस क्या बनेगा हमको, एम, ठीक है, एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी और ए। बाकी हमको सेम लिखना है, जैसे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमको सेम लिखना है। अब हमको नया जो ये मिला हुआ है ना, इसमें कह रहा है कि पलट दिया है तो कितने अक्षर के और आर के बीच में होंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, के और आर, के यहां पर है और आर आपका यहां पर है, इनको बीच में गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने हो गए, 14। तो ये आपका आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया हुआ है, 10 14 16, तो 14 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल होते हैं, बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, चीजें कैसे करते करके। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला कैसे, यहाँ पे एक ही ट्रिक ही था, पहले आधे अक्षर आपको पता होना चाहिए, पहले अर्धांश में कौन कौन से शब्द कहां तक आते हैं, ठीक है, और दूसरे में कौन से आते हैं, तो उनको पलटने के लिए बोलेगा। सिंपल है। देखिए इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर जो था आपका अल्फाबेट से था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। अगला कह रहा है, पी क्यू आर एस टी पिकनिक के लिए जाते हैं, पी क्यू का पुत्र है, ब्लड इसका क्वेश्चन है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, आर एस का पुत्र है जो कि पी का भाई है, टी एस की पत्नी है। देखिए ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपको लग रहा होगा क्या सवाल है, एक एक लाइन पढ़ेंगे, आगे हम बढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। पहले क्या कह रहा है, पी क्यू आर एस टी पिकनिक के लिए आते, कौन कौन जा रहे हैं, पी क्यू आर एस टी। अब यहाँ 5 पर्सन है, ये लोग पिकनिक के लिए गए हैं। अब अगला पढ़ेंगे, पी क्यू का पुत्र है, जो पी है ना, ये पी दिया हुआ है, ये क्यू का पुत्र है। अब देखिए मैं पहले कह दूं, महिला के लिए मैं माइनस लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और पुरुष के लिए मैं, मेल के लिए मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा। तो देखिए ये क्या कह रहा है, क्यू, देखना, क्यू पी का पुत्र है। ठीक है, तो पी जो है ना, क्यू का क्या है, पुत्र है, तो ये पुत्र है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं प्लस लिखूंगा। अब क्यू माता भी हो सकती है, पिता भी, कोई भी, इससे जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किंतु क्यू पी का पिता नहीं है, किंतु क्यू जो है कह रहा है वो पी का पिता नहीं है। अब पी का पिता नहीं है मतलब, ठीक है, इसको आप छोड़ दो, अभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पिता नहीं है मतलब, पिता नहीं है तो कौन होगी, ये माता होगी ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको मैं आगे बढ़ते हैं। आर एस का पुत्र है, अब आर कौन है, एस का पुत्र है। ठीक है, अब कहीं पे एस होगा
उसका पुत्र कह रहा है आर है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं प्लस लिखूंगा, पुत्र दिया हुआ है आर, ठीक है। आगे कह रहा है जो कि पी का भाई है, अब ये पी का भाई है कह रहा है, एस क्या है, पी का भाई है, ठीक है, ये भी आपका प्लस हो जाएगा। क्लियर है, ये दोनों भाई भाई हो गए दोनों, ठीक है। अगर कह रहा है टी की पत्नी है, टी एस की पत्नी है, जो टी है ना एस की पत्नी है, तो टी यहाँ पे होगी एस की, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समूह में को कितने पुरुष उपस्थित हैं। अब देखिए ये टी महिला है, इसको कट कट कर दो, ये आपका प्लस है, ये एक पुरुष हो गया, दो पुरुष और तीन पुरुष, तो कितने पुरुष है यहाँ पे, पुरुषों की संख्या है तीन, क्योंकि जेंडर ऑलरेडी ऊपर क्यों था, जेंडर क्या था, फीमेल थी, और टी भी फीमेल है, तो टोटल 3% पी एस और आर क्या हो गए आपके, पी एस और आर यहाँ पे पुरुष हो गए, बस यही था। तो तीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तीन पुरुष है, ठीक है। बस चीजों को, ये आपको जो सीमा बता रहा हूं ना, इसको लिखते हुए चलना, ये तो यहाँ पर कंफ्यूज आएंगे कि कैसे, कौन यहाँ पे जेंडर में महिला था और कौन यहाँ पे पुरुष था करके, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं, अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। समझ में चीजें आ रही होंगी। देखिए जो मैं चैप्टर करवा रहा हूँ ना प्रैक्टिस, एग्जाम में आपको इन चैप्टरों की प्रैक्टिस भी करनी है अभी से, ठीक है, जो आपके 60 दिन यहाँ पे बचे हुए हैं। अब इसके बाद था आपका तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या था, बीच में यहाँ पे एक सिंबल बना था, इसमें आपका नंबर लिखा था 30, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिखा था, ठीक है। इसके बाद 4 के बाद यहाँ पे आपका 2 था, ठीक है, ये 30 है, ये 8 है, ये 2 है, यहाँ पे 24 था, और यहाँ पे आपका कितना था, 18 था, ठीक है। तो ये चीजें हो चुकी हैं। अब जैसे कह रहा है कि ये 30 बना हुआ है ना, कैसे बना हुआ है बीच में, ठीक है। दूसरा दिया हुआ था 32 दिया हुआ था, यहाँ पे 13 था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 29, और तीसरा जो हमारा था वो था 20, बीच में 24, यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे आपका 16 और यहाँ पे आपका 7। तो जिस प्रकार यहाँ पे 30 बना हुआ है, यहाँ पे 24 बना हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा कह रहा है। अब पहले इसमें लॉजिक लगाना होता है इस पेपर में, ठीक है, क्या करना होता है, देखिए एक चीज हम अगर देखते हैं, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, पहले आप ऐड करना हर चीज को, मैं अगर 8 और 2 को ऐड करता हूँ तो 8 + 2, ठीक है, ये हो गया। अब जो हमें 24 और 18 दिया हो, हम इसको क्या करेंगे, और मैं क्या करूं, इसको 24 - 18 करूं। अब देखिए ये सवाल ऐसा होता है ना, तो आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे तो आइडिया आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि ये 10 हो रहा है, ठीक है, और 24 में से मैं 18 को अगर माइनस करता हूं, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 6, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड बाई 2 करता हूं, ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये ऊपर जो वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी आपको, तो ये वैल्यू मिलने वाली है आपको यहाँ पे, देखिए 24 में से 6 हो गया, 6/2, 6 से कट करेंगे 3, तो यहाँ पे 10 हो गया, ये 10 × 3 तो 30 मिल रहा है मुझे, तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है। अब सेम लॉजिक इसमें भी होना चाहिए, अगर ये लॉजिक जो मैंने लगाया हुआ है इसमें बैठ गया तो हम इसमें भी वही करेंगे। अब देखिए पहला क्या है, 7 + 5 करेंगे हम, तो 7 + 5 कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया नीचे यहाँ पे, सॉरी 7 + 5 12 होता है, ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका 12 हो गया। अब क्या कह रहा है, जो 20 था और ये 16 था, तो मल्टीप्लाई, ठीक है, इसको मैं बाद में लिखूंगा यहाँ पे, पहले सॉल्व करूँ, 20 - 16, तो 20 - 16 डिवाइड बाई 2, तो ये 4 हो गया, ठीक है, 2 से कट करेंगे तो 2 हो गया, तो 7 + 5 12, 12 × 2 तो 24 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 24 है, तो ये जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो सेम लॉजिक हम इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से देखना, देखिए पहला दिया हुआ है 13, तो 13 प्लस ये 7 दिया हुआ है, 7 हो गया है, ठीक है, मल्टीप्लाई 32 - 29, ठीक है, 32 - 29 डिवाइड बाई 2। अब देखिए 32 में से 29 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है, और 3/2, ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए 13 प्लस कितना होता है, 13 + 7 ये आपका 20 हो जाएगा, इंटू 3/2, ठीक है। अगर मैं 2 को इसको कट करता हूं 10 2 से, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, तो 10 × 3 करूंगा तो 30 आ रहा है हमारा, तो 30 ऑप्शन में दिया हुआ है हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं आप, 30 है आपका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहने वाला है, 30 हमारा आंसर है, मतलब यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को, थर्ड क्वेश्चन जो था आपका, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, चौथे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी, अगर नहीं आएंगी तो आप कमेंट करना, मैं साथ में आपको बता दूंगा उसके बाद, ठीक है, फिर से दोबारा बना दूंगा। देखिए अब चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 64 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं पढ़ रहा हूं, यदि यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे बोला है 69, अब यहाँ पे दिया हुआ है स्टार दिया हुआ है, ठीक है, 21 = 100 कह रहा है। अब देखिए हमेशा एक चीज देखना,
यहाँ पे क्या हो रहा है 79 में अगर हम 21 को ऐड करेंगे मतलब ये प्लस होगा, इसका मतलब क्या है प्लस होगा, तो 100 आ रहा है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 77 इस टाइप से दिया हुआ है, और 52 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25। अब देखिए अगर 77 में से आप 52 को माइनस करते हैं तो 25 का मतलब, इसका मतलब यहाँ पे क्या है माइनस है। सिंबल देखना मेन चीज ये है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है 100। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंबल दिया हुआ है इस टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, और दिया हुआ है 25 इक्वल टू 4 दिया हुआ है। मतलब अगर हम 25 चक्को 100, 25 को हम डिवाइड करते हैं 100 से, यहाँ पे मतलब भाग का निशान होगा। ठीक है, तो 4 आएगा। सेम वे क्या कह रहा है, अगला दिया हुआ है 16, यहाँ पे ठीक है, इसको देखते रहना आप लोग। 16 और स्टार 4 दिया हुआ है, इक्वल टू कह रहा है 64। तो इसका मतलब 16 चक्को 64, तो गुणा दिया होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें सिंबल दिए हैं, पहले में प्लस हो रहा है, दूसरे में माइनस हो रहा है, तीसरे में भाग हो रहा है, चौथे में गुणा हो रहा है। तो ये लॉजिक बन रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है क्वेश्चन में 36 स्टार 48, ये वाला सिंबल, 16 ये सिंबल क्रॉस वाला। ठीक है, 4 स्टार दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका जो स्टार था। ठीक है, स्टार 4 स्टार 21 इक्वल टू क्या होगा। अब देखिए मैंने क्या कहा, जो ये स्टार वाला है ना, ये आपका क्या है मल्टीप्लाई है यहाँ पे। जो ये क्रॉस वाला था ये आपका भाग वाला है। उसके बाद जो ये वाला दिया हुआ था ये हमारा माइनस है, और फर्स्ट वाला जो था हमारा, ये हमारा क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1036 प्लस 48 माइनस 16 भाग 4 गुणा 21, इसको सॉल्व करो। अब बॉड मास रूल लगाएंगे, तो पहले तो इसको 4 से कट कर दो, ये हो गया -4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 21 और -4, तो 21 चक्को 84 हो जाएगा। ठीक है, तो 1036 प्लस 48 माइनस 21 चक्को 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे। तो देखिए 1036 है ना, इसमें 48, तो 8 ये 36 है, 8 और 6 14, कैरी 1 हुआ, 4 3 7, एक आपका 8, ये आपका 0 सेम रहेगा, 1 आपका रहेगा। कितना है 1084 आ रहा है। माइनस में 84 कट करेंगे, माइनस करेंगे तो ये आपका 1000 आएगा। तो 1000 ऑप्शन में दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल हमें 1000 दिया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा राइट ऑप्शन रहेगा। बस आपको देखना है ऊपर जो चीजें, देखिए एक ही चीज होती है हमेशा रीजनिंग में, आपको लॉजिक लगाने आने चाहिए। जो ऊपर क्वेश्चन में लॉजिक बन रहा होगा आपको पहचानना आना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, तो ये भी आपका चौथा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कूट लेखन में, देखिए कूट लेखन में क्या दिया हुआ इसने, CLARITY क्लियरिटी लिखा हुआ है, इसको रिटर्न लिख रहा है वो 176 लिख रहा है। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का है, तो उसी भाषा में कह रहा है FROZEN, इसको हम क्या लिखेंगे कह रहा है। अब पहली बात आपको अल्फाबेट वैल्यू पता होनी चाहिए, कौन सा नंबर किसका होता है। जैसे मैं फर्स्ट देखता हूँ क्लियरिटी कैसे लिखा होगा, सी का होता है 3 प्लस एल का होता है 12, ए का होता है 1, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर एट से आ गया इतना नंबर तो हम एड ही करेंगे, अगर नहीं आएगा तो इसको कट करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1 इंटू आर का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, प्लस इसके बाद हमारा कौन सा आई है, आई का 9 होता है, प्लस टी का 20 होता है, और प्लस वाई का क्या होता है आपका 25 होता है। अब इसको सबको ऐड करेंगे, देखिए ये कितना होगा 12 3 15 16, 16 और 18 कितना होता है 34 होता है, 34 और 20 हम ऐड करेंगे तो 54, 54 में अगर 9 ऐड करूंगा मैं तो ये आ जाएगा आपका 63, 63 में अगर 25 को ऐड करता हूं मैं, ठीक है, तो 63 प्लस 25 को ऐड करूंगा तो ये 8 आ जाएगा, 6 2 8, ये कितना हो 88 हो गया। अब देखिए 88 मिल रहा है, यहाँ 176 है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक और देखना पड़ेगा हमको। ठीक है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बहुत ज्यादा वैल्यू नंबर आ जाएगा। अब देखिए अगर 88 आ रहा है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, 88 गुणा अगर मैं 2 करता हूं तो 8 दूनी 16, 1 कैरी, 8 दूनी 16 1 17, तो 176 आ रहा है। मतलब आपको क्या हुआ है, ये नंबर को ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 कर रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रखा है। तो सेम भी हम दूसरे में भी ये देखेंगे, देखिए दूसरे में क्या दिया हुआ है, फ्रोजन दिया हुआ है। अब देखिए एफ का क्या होता है 6 होता है, आर का होता है 18 होता है, ओ का आपका 15 होता है, प्लस जेड का 26 होता है, ये याद होना चाहिए। ठीक है, ई का आपका 5 होता है, और एन का आपका कितना होता है यहाँ पे 14 होता है। ठीक है, देखिए अब देखिए, अब इसको ऐड करो सबको, देखिए 18 से 24, 24 में अगर 15 को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 29, हमारा 39, 39 और 5 ऐड करूंगा तो 44, 44 में अगर मैं 6 ऐड करता हूं
तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70 में अगर 14 को ऐड करता हूं तो आ जाएगा आपका 84। देखिए 84 आ गया। अब मल्टीप्लाई 2 किया था ना हमने, यहां भी 2 करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 168। 168 ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 168 दिया हुआ है, तो ये लॉजिक आपका बिल्कुल सही बैठा है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, चीजें क्लियर हो रही होंगी आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 6वां क्वेश्चन है। देखिए ऐसे में ना जितने क्वेश्चन है सब सॉल्व कर दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे बोला गया है 66 क्वेश्चन, जो 6 क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर का है। ये कह रहा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। देखिए इसको याद कर लेना, मैं पहले कह रहा हूं 15 अगस्त वाला, 26 जनवरी 1950 वाला, ये दिन डायरेक्ट एग्जाम पूछते हैं। अगर आपको याद होंगे ना, कैलेंडर एक बार देख लेना तो एग्जाम में आते टिक कर लोगे। देखिए अब होगा कैसे, इसमें 2 ट्रिक होती है, मैंने कैलेंडर वाली ट्रिक में आपको करवाई हुई है। ठीक है, एक बार आपको वीडियो को देख लेना। देखिए होता क्या है, यहाँ पे 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, जो 15 दिया हुआ है ना इसको सेम लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब जो 1947 दिया है ना, इसको एक कम करके, देखिए बहुतों को कोड भी याद होगा, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, यहाँ पे कोड आपको नहीं याद करना होता है। ये 47 जो दिया हुआ है ना, इसको एक कम करके लिखो, यहाँ पे 46 लिखो। अब 46 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि लीप ईयर के बारे में। तो देखिए 12 अगर कट करेंगे तो 11 बार कट हो जाएगा। ठीक है, प्लस 11, 11 चक्को 44। ठीक है, अगला देखेंगे। अब देखिए इसके बाद अगस्त है ना, अगस्त के 15 दिन हमने लिख लिए हैं। ठीक है, अब जनवरी से लेके अगस्त तक के हम मंथ लिखेंगे। देखिए जनवरी का 3 लिखूंगा मैं, क्योंकि 31 जाता है तो 7 से कट जाता है। ठीक है, फरवरी 0 लिखूंगा मैं, मार्च का भी 3 दिन का हो जाएगा, 31 जाता है। मार्च अप्रैल का मैं 2 लिखूंगा, क्योंकि 30 का ही जाता है। मैंने अब कट कर दिया ना, लास्ट में तो हम कट करना ही होता है, समझ जाओ। जैसे मैंने 31 का होता है तो लास्ट में 7 से कट करना होता है, तो 7 को 28, तो 3 ही दिन तो बचा ना, तो मैं डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। अब इतना चीज बारीक में समझोगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए 3+2 अप्रैल हो गया, फिर मई का 3, जून का 2, प्लस जुलाई का 3, और अगस्त का तो हमने 15 दिन लिख लिए हैं। ठीक है, अब इन सबको ऐड करो, फिर 7 से कट करो। देखिए 3, 6, और उसके बाद जो आपका, देखिए 3 दिन 6 हो गया। अब यहाँ पे 7 दूनी 14 कट जाएगा, एक बचेगा, एक भी यहाँ 3, 3, 6 एक साथ में कट चुका है। ठीक है, अब देखिए 3 दिया हुआ है, 2, 5, 2, 7 कट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 11 है, तो 11 और 3 14, ये भी कट गया। अब 46 है, 7 से कट करेंगे, 7 21, 7 को 28, 7 पंजे पे 7 42, तो 42 कट गया, तो बचा 4 बचा रही मीनिंग। अब मैंने हमेशा आपको कैलेंडर वाले में एक वीडियो में बताया था, मैंने कहा अगर 1900 दिया होगा, 1900 वाला होगा, अगर 2000 वाला होगा, अगर 1800 वाला होगा, 1700 वाला होगा, तो आपको कहां से शुरुआत करनी है। तो देखिए 2000 वाले में हमेशा जो शुरू करते हैं वो संडे से करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने बताया हुआ था, इसको ऊपर लिख लेते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये 2000 वाला, ये 1900 वाला, ये आपका रविवार से शुरू होता है, ये आपका सोमवार से शुरू होता है। ठीक है, तो ये आपका बुधवार से शुरू होता है, ये आपका शुक्रवार शुरू होता है। तो देखिए 1900 वाला था ना, तो 1900 वाले में आप लोग सोमवार में 4 ऐड करेंगे, 4 मिला हुआ है, तो मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो आपका कौन सा वार था, शुक्रवार था। तो ऑप्शन में शुक्रवार दिया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था। क्लियर ना, आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ठीक है, आप गूगल करके भी देख सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को आपका शुक्रवार ही होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 लोग ए बी सी डी ई और एफ एक व्रत में खड़े हैं। देखिए एक व्रत दिया हुआ है, इसमें 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, इस टाइप से 6 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब देख क्या कह रहा है, डी और सी के बीच में बी है कह रहा है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में बी बैठा हुआ है। ठीक है, ई और सी के बीच में ए है, तो ई और सी के बीच में कह रहा है, तो ई आपका कहां पे होगा, यहां पे होगा, तो यहां पे ए बैठा हुआ कह रहा है। ठीक है, डी के दाई तरफ एफ है, तो डी के दाई तरफ, अब देखिए अंदर को बैठे होंगे तो डी का दाया ये रहेगा, तो यहां एफ बैठा हुआ है। बस बन चुका है आपका डायग्राम। पूछा क्या गया है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, तो ए और एफ के बीच में ई बैठा है, तो ई आपका बिल्कुल राइट आंसर यहां पे हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन था वो था 8th क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे देखिए घड़ी का समय दिया था और जल प्रतिबिंब दिया था, कि घड़ी में देखने पर, घड़ी जो है उसको जल में देखने पर आपको मैच करना था। देखिए यहां पे 2 चीजें होती है, उसको याद रखना। पहली बात, अगर मिनट, अगर आपके मिनट जो है ना,
वो 30 से कम है, मतलब 30 से कम, अभी समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको 18 और 30 में से जो टाइम दिया होगा ना उसको घटाना है यहाँ पे, ठीक है, इसको याद रखना। अगर मिनट आपको 30 से ज्यादा दिए होंगे, 30 से ज्यादा, मतलब जैसे 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, इस टाइप से, ठीक है। तो ज्यादा अगर होगा तो आपको यहाँ पे 17 और 90 में से घटाना है। समझ में आया आपको लोगों को? देखिए सपोज आपको यहाँ पे देखिए 8:15 दिया हुआ है, पहला 8:15। अब 8:15 क्या है, देखिए 30 मिनट से कम है, 15 भी दिया हुआ है, तो क्या करना है, 18 30 में से आपको 8:15 घटा देना है, ठीक है। तो 10 में से 5 करेंगे, 5 बचेगा, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। यहाँ पे 18 था, 18 में से 8 जाएगा 10, तो 10:15। तो पहले का आपका हो जाएगा 10:15। तो 10:15 देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है, तो पहले का तो ए ही रहेगा, तो ए ऑप्शन तीनों में दिया हुआ है, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद मैंने क्या कहा, दूसरा टाइम दिया हुआ है 9:20। अब यहां पर भी देखिए 30 से कम है ना, 9:20 दिया हुआ है, तो इसको भी हम 18:30 में से माइनस करेंगे, 9:20। देखिए 0, 3 में 2 से 2 गया 1, और 18 में से अगर 9 जाएगा तो 9 बचेगा, तो 9:10। तो देखिए 9:10, बी का आपका 3 होगा, तो बी का 3 हमारा यहां पर दिया हुआ है और यहां पर भी दिया, अभी हमको क्लियर नहीं है कौन सा आंसर है, ठीक है। तो दूसरा आपका 9:10 हो चुका है, ठीक है। अब देखिए इसी क्रम में हम तीसरा ऐड करेंगे। अब तीसरा क्या दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, हमको दी हुई है 10:35। 10:35 दिया हुआ है। अब देखिए मिनट 30 से ज्यादा हो गए हैं, तो यहां हम 17:90 में से माइनस करेंगे इसको, तो 17:90 माइनस 10:35। देखिए अगर हम 10 में से 5 कम करेंगे 5 बचेगा, यहाँ 8 रहेगा, 8 में से 3 कम करूंगा मैं तो 5 रहेगा, ठीक है। और 17 में से 10 को कम करूंगा 10, तो 7:55। तो देखिए 7:55 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। तो सी का बी, तो सी का बी हमारा यहाँ पर देखिए 2 में आ रहा है, ठीक है। बट इससे पहले हमारा कौन सा था, ये था, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमें जहां लग रहा है डी हमें राइट हो रहा है। हम लास्ट भी चेक करेंगे, 10:55। तो देखिए 10:55 है, इसको भी 90 में से कट करेंगे, 10:55। तो देखिए यहाँ पे कट करो, 10 में से 5 5, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 में से 5 कम करेंगे 3, और 17 में से 10 कम करेंगे 7, 7:35। तो देखिए ऑप्शन नंबर दिया 7:35, चौथा, ठीक है। तो चौथा एक ही था, डी का चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो रही चीजें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, बस ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल था, अगर आपको ये पता था तो आपने आराम से ये चीजें यहाँ पे कर ली होंगी। देखिए बहुत आसानी से बता रहा हूँ, बहुत जो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, देखिए ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला 9वां क्वेश्चन क्या था उसको देख लेते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन था हमारा यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक व्यक्ति एक बिंदु से उत्तर दिशा की ओर दौड़ शुरू करता है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे है और यहाँ से क्या कह रहा है, वो उत्तर दिशा की ओर दौड़ना शुरू करता है। अब यहाँ से उत्तर दिशा कहाँ को रहेगी, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसकी उत्तर दिशा ऊपर को रहेगी यहाँ को, ठीक है। दौड़ना शुरू करता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है, कह रहा है कितना, 3 किलोमीटर, ठीक है। और 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है। अब देखिए जब ऊपर को जा रहा है ना, इसको बायां इधर को रहेगा, तो यहां मुड़ गया है और यहाँ 7 किलोमीटर चल रहा है, कह रहा है कितना, 7 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं, पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब यहां जब चल रहा था ना, तो यहां से बायां नीचे को रहेगा, तो यहां वो 6 किलोमीटर चलेगा, अब यहां 6 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ अंत में वह पुनः अपनी बाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर दौड़ता है। अब यहां जब नीचे को आ रहा है ना, उसका बायां नीचे जा रहा है, तो उसका बायां यहां हुआ, तो यहां को 11 किलोमीटर चल गया है वो, 11 किलोमीटर, ठीक है। स्टार्ट उसने यहां से किया था, अब वो यहां पहुंच चुका है, ठीक है। अब देखिए ये 7 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर, और यहां जो इसका ये होगा नीचे होगा ना, ये 7 किलोमीटर होगा यहां तक, और ये 4 होगा, क्योंकि 11 है तो यहां तक 7 होगा, ये काम आता है आगे, ठीक है, इसलिए मैं आपको लिख रहा हूं, ये आपका 4 किलोमीटर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, अब वह अपनी प्रारंभिक बिंदु तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर कितना मुड़ेगा। देखिए पहुंच यहां पे गया है, प्रारंभिक स्थिति यहां पे थी, मतलब उसको यहां पे आना है, आपको ये एंगल निकालना है। तो देखिए देखिए ये ऊपर का 3 था, ये पूरा 6 था, तो ये वाला भी कितना डिस्टेंस है, ये भी आपका 3 हो जाएगा। ये आपका मैंने वहां 4, तो बॉड मास लगा दो, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, √9 प्लस 16, तो √25, तो ये हो जाएगा 5 आंसर हुआ। बट कौन सी दिशा में, यहाँ पे जब था वो, तो यहां से देखिए इस टाइप से, तो ये इसकी कौन सी दिशा हो जाएगी, नॉर्थ, कौन सी हो जाएगी आपकी, इसको ध्यान से देखना, उत्तर पश्चिम, क्योंकि उत्तर पश्चिम दिशा होती है ना ये वाली, तो यहाँ पे उत्तर पश्चिम होगी, तो उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में उत्तर पश्चिम, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उत्तर पश्चिम दिशा,
उत्तर पश्चिम कौन सी हुई है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बी, उत्तर पश्चिम 5 किलोमीटर, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो रही है चीजें? देखिए इसमें यहाँ ये पता होना चाहिए आपको, जब कोई ऊपर को जा रहा है, जब यहाँ को कोई जा रहा है नॉर्थ को, तो उसका राइट ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा। ठीक है, जब कोई इधर को जा रहा है वेस्ट में, तो इसका लेफ्ट नीचे रहेगा, राइट ऊपर रहेगा। ठीक है, इस टाइप से पता हो। अब कोई व्यक्ति यहाँ है, इसका लेफ्ट यहाँ रहेगा नीचे को आने में, और राइट इसका यहाँ रहेगा। ठीक है, जब भी आप एक डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करते हैं ना, तो अपने आप को रख के देखिए, तो आप लोग अगर नॉर्थ में जाएंगे अपने, तो आपका राइट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड किधर होगा। बस ये सिंपल ट्रिक है, आपको चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और हमारा अब यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, देखिए ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन भी यहाँ पे हो चुका है। देखिए थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखिए लेने वाले, तो यहाँ पे जब वीडियो कराते हैं तो ये 10 क्वेश्चन में 1-1 घंटे भी, बट मेरा ये नहीं है कि मैं 1 घंटा आपका यहाँ पे वेस्ट करूँ रीजनिंग के प्रैक्टिस के लिए। एग्जाम में जितना टाइम मिलता है ना, देखिए 2 घंटे का टाइम होता है ना एग्जाम में, तो आप रीजनिंग के लिए 30 मिनट इनफ होते हैं। तो मैं ये टारगेट सोचता हूँ कि आपको उसी अकॉर्डिंग, उसी स्पीड में 25 मिनट में पूरी रीजनिंग करने का ट्राई करूँ। बाकी आप 1.5 घंटे में होने को ना, ये 10 क्वेश्चन ना 10 से 11 मिनट में हो जाते हैं। अगर मैं फुल स्पीड से करता हूं तो 10 से 11 मिनट लगते हैं मुझे करने में। बट आप लोगों को समझाना है, आप लोगों की किसी की वीक भी होगी रीजनिंग, तो टाइम लगता है, तो आप 30 मिनट भी ले सकते हैं। क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चन देखिए, एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, वीडियो बीपीडीओ एग्जाम ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। वहां पे जो एग्जाम का लेवल होता है ना, जो क्वेश्चन आते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्म में ज्यादा आते हैं, वो बहुत टाइम लेते हैं आपके। उसमें मैचिंग फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुत टाइम लेते हैं। ठीक है, तो स्पीड था रखना, क्योंकि पेपर लास्ट में छूट जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन रहने वाला है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आपको मैं उसको यहीं पे समझा देता हूँ। ठीक है, पेपर में समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें अलग है। देखिए पहली बात, यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखना, देखिए यहाँ पे जो फिगर दिए हुए हैं ना, ये फिगर इस टाइप से आपका 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। ठीक है, अगर दिख रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा जूम करना, नहीं तो अगर नहीं दिख रहा है तो देखिए, पहला देखिए यहाँ पे एक सर्कल है ना, उसके बाद इसमें भी आपका सर्कल है, और इसमें भी आपका सर्कल है। तो 1, 3 और यहाँ पे देखिए 6, 1, 3, 6, पहला आपका लॉजिक ये बनेगा। तो इस टाइप से सवाल बनते हैं, ध्यान देना। और आगे देखते हैं अगला। अब मैं दूसरा देखता हूं, देखिए अर्ध वाला देखता हूं। देख, एक 5 वाले में आधा है, यहाँ पे एक आधा यहाँ पे है, ये वाला देखिए, ये वाला आधा दिया हुआ है। ठीक है, तो 5, 7, 5, 7, और आधा वाला एक दूसरे में दिया हुआ है आधा, देखिए। ठीक है, तो ये 2, तो 2, 5, 7, तो देखिए 1, 3, 6, 1, 3, 6, 2, 5, 7, 2, 5, 7, और एक और मिला होगा। ठीक है, एक कौन सा बचा हमारा? हाँ देखिए, ये देखिए इसमें त्रिभुज है ना, 4th वाले में, 6 वाले में भी त्रिभुज, नहीं त्रिभुज हमें लिख चुके हैं। ठीक है, हाँ देखिए 8वां वाला त्रिभुज। ठीक है, इसमें भी त्रिभुज है, चौथे में, उसके बाद 8वें में भी है, तो 4, 8, उसके बाद लास्ट वाले में त्रिभुज है आपका, देखिए लाइन वाले। ठीक है, तो ये आपका 9, तो 4, 8, 9, 4, 8, 9, 2, 4, 7, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, हर पेपर में पूछ रहा है, तो ये उसमें कुछ नहीं होता है, बस आपको आकृति पहचाननी आनी चाहिए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, मैंने जो आबकारी का पेपर था ना, उसमें रीजनिंग पूछी गई थी, वो करवाई है। इससे पहले मैंने जो पेपर करवाया कल, वो उसमें मैंने जो आपका गणित का एक एग्जाम हुआ था, वो करवाए थे। ठीक है, तो इसी के साथ ये आपका 10 होते हैं। देखिए अब ये चैप्टर ही मैंने लिखे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब कल के टॉपिक और आज के टॉपिक बार मैच करो आप लोग, आपको कैलेंडर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन, या डायरेक्शन, या क्लॉक वाले, आपको ये सेम कुछ टॉपिक मिलेंगे, मतलब इन्हीं टॉपिक से पेपर पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे कनिष्क सहायक का एक पेपर मैंने करवा दिया है आपको, दूसरा पेपर मैंने आबकारी का भी रीजनिंग का करवा दिया है। ठीक है, ये 2 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब तीसरा आपका वीडियो वीपीडीओ 2023 जून वाला, जुलाई वाला, 2023 वाला। उसके बाद सेम पेपर चौथा वाला, जो आपका 31 दिसंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, ये करवाऊंगा 2। 5वां पेपर आपका स्टेनो का पेपर था, अभी दिसंबर 2024 में हुआ था, वो करवाऊंगा उसकी रीजनिंग। और छठा आपका हवलदार का पेपर हुआ था अभी, वो करवाऊंगा 2025 में। तो ये जितने पेपर अभी न्यू पैटर्न पे हुए हैं ना, इन सबके में एक एक पेपर आपको करवा दूंगा, तो आपको एक 60 क्वेश्चन में आइडिया मिल जाएगा कि आयोग रीजनिंग कहां से पूछ रहा है, और कैसे कोई टॉपिक पूछ रहा है, और किस टॉपिक से क्वेश्चन डाला, डेटा कितना चेंज कर रहा है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट करें, क्योंकि देखिए आपके कमेंट और लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए मैं ऐसी वीडियो यहाँ पे लेके आता हूँ। ऐसी वीडियो, ऐसा एनालिसिस शायद ही यूट्यूब पे कोई करवाता होगा। ठीक है, उत्तराखंड एग्जाम के लिए। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आपको लास्ट जब एग्जाम देने जाएंगे ना, जी जिससे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, आप बहुत कंफर्टेबल जोन पे होंगे, तो आपको वहां पे मुझे सोचोगे कि हाँ, मैंने जो प्रैक्टिस करवाई है, आपने जो प्रैक्टिस किया मेरे साथ में, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।